प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशि दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्रापिबड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इन भजनों में ही जो है कबीर साहब ने सब कुछ कह दिया। आप भेद को समझिए। जितनी भी भजने हैं, आपको भजन गाना ही है और भजन याद करना ही है। भजन गाते गाते ही आबू जाएंगे, आबू जाएंगी। जो है भजन गाते गाते ही आबू जाएंगे, आबू जाएंगी। जो है और सारे भेद जो है सत्संग में खुल जाता है। आप भेद को समझिए। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आप भेद को समझिए। ये जितनी भी सदगुरु की वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं। ये हम लोग इस संसार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या दोबारा इस संसार में आएंगे, मानव योनि में आएंगे या अन्य योनियों में आएंगे, लेकिन ये भजनें जो हैं ऐसी ही गाई जाएंगी। ये सदगुरु की वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं। ये किसी भी युग में जो है बदलती नहीं है ये। और जब से ये पहली बार भजन गाई गई है, तब से आज तक गाई जा रही है। और आने वाले युगों युगों तक ये जो है भजन गाई जाएगी। जो संसार के गाना है, गीत है,
वो कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है, लोग उसको भूल जाते हैं। आप भेद को समझिए। कहाँ हवाई जहाज गिरा, कौन राजा हुआ, कौन किसको मारा, ये सब भूल जाता है, कोई उसको याद नहीं रखता है। कौन पढ़ाई लिखाई करके राजा बन गया, कौन क्या हो गया, उसको कोई याद नहीं रखता है। लेकिन ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। ये भजन कलयुग का 5125 वर्ष बीत चुका है। उसके पहले भी ये भजन थी, आज भी है, और आने वाले युगों युगों तक ये भजन रहेगी। भाई रे कोई सदगुरु संत कहावी, जो पल में अलख लखावी। भाई रे कोई सदगुरु संत कहावी, घर में भोगा, घर में भोगा, जोग घर ही में, अघर जीवन नहीं जावी। भाई रे कोई सदगुरु संत कहावी। आप हित को समझो। आज ये भजन जो है मैं याद भी किया था, और लेकिन जो है गाता नहीं था, बहुत पहले याद किया था, लेकिन भाव जो है आज बूझा है मैं। इसका भाव जो है, जो नरेंद्र जी ने अभी गाया है, इसका भाव जो है अब बुझा है मैं। ये मेरे दिल में जा करके जो है तीर के समान लग गई है। आप भेद को समझिएगा। भाई रे कोई सदगुरु संत कहावी, जो पल में अलख लखावी। शून्य शिखर की सारशिला पर, आसन अचल जमावी। भाई रे कोई सदगुरु संत कहावी। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, आवागम न मिटावी। भाई रे कोई सदगुरु संत कहावी। अब यहाँ पर जो है अभी जो ये भजन देखिए, सदगुरु की वाणियाँ जो है कब किसके वाणी से लग जाए वह पता नहीं है। किसके माध्यम से कौन सी वाणी कहाँ कब किसको लग जाए ये पता नहीं है। ये भजन जो है पिछला मैं 40-50 साल से मैं गाता था। आज जो भेद जो है बूझा है। आज यदि महारथी संत होती तो मैं जो है एकदम पकड़ करके रखता, उनको जाने ही नहीं देता। आप भेद को समझो, क्योंकि स्वामी जी ने कहा था, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा था कि मैं आपको महारथी संत जो है बना दिया है। तो आज होते तो मैं उनको पकड़ लेता और छोड़ता तो है नहीं। यदि आज बूझा है, अब वो है नहीं। आज बूझा है मतलब सदगुरु संत वही कहलाता है। तो महारथी संत जी को तो मैं पकड़ करके जो रखता, बोला जाने नहीं दूंगा आपको, क्योंकि आप
सदगुरु के संत हैं, और जो है स्वामी जी ने कहा था कि जो है बीज जैसे बोया जाता है ना, इतना जुताई बुराई करके जो है, वो बोलती थी पैरा छीटेगा, जहां भी फेंक देगा जमेगा। तो मैं बोलता वहीं पर कि जो है आज तो भेद में बुझ गया। अब जो है आपको सब लोग जो है संत कहता है, आज जब तक नहीं बुझाएंगे तब तक मैं मानूंगा ही नहीं। अभी तो है नहीं, समय निकल गया, बूझा मैं आज। आप भेद को समझिए। भाई रे कोई सदगुरु संत कहावे, सदा विलास त्रास नहीं मन में, ऐसी जुगति बतावे। भैरी कोई सदगुरु संत कहावे। तो आप लोग सब लोग संत कहते हैं, तो अभी तो मेरे को ये जहर ढूंढना पड़ेगा। आप भेद को समझिए, ये मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ये जो है इसको ढूंढना पड़ेगा, गुरु के चरण से ढूंढना पड़ेगा। अब जितनी भी जो संत लोग कहला रहा है, सबको पकड़ पकड़ करके मैं ले आऊंगा आपके पास। जितनी भी ये वो जो है संत संत लोग कहता है, उनको पकड़ करके ले आऊंगा। जो आज संत बोलेगा, कल मैं उसको मैं पकड़ करके ले आऊंगा। चाहे जो है कोई भी यदि वो संत बोलेगा तो उसको पकड़ करके ले आऊंगा मैं। आज से आप लोग संत नहीं बोलेंगे, इसका मतलब आप लग चुके हैं तभी आप बोल रहे हैं। तो आपसे ही मैं, आप ही को मैं रगड़ूंगा। जो भी गुरु भाई है, गुरु बहन है, अभी सोच लें कैसे आप बोल सकते हैं। भजन तो यही कह रही है, इसका मतलब आपने लख लिया, आपको आवागमन मिट गया, तभी तो आप संत बोल रहे हो। इसका मतलब आप झूठ मत बोलिएगा। जब तक जो है आवागमन नहीं मिटेगा, इसलिए आज के बाद संत मत बोलिएगा। मैं बता रहा हूं मैं, आप भेद को समझिए। इसका मतलब आप बूझ गए हैं, इसका मतलब आप भेद जो है लख लिए हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु की जो है यहां सत्य पर आपको चलना पड़ेगा। स्वामी जी ने जो है, कबीर साहब कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, अझूठा बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताकि हृदय आप। आज के बाद सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं। जिसने बोला संत जी मेरे को, जिसने बोला उसी को जो है वही पकड़ करके, और मैं बोलूंगा पहले ये तुम भजन सुनाओ। आप जो है सावधान हो जाइए। जो है आप भेद को समझिए। इसका मतलब आपको जो है आप बूझ गए, मैं आपको बुझा दिया, तभी तो आप कह रहे हैं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है आपको ये सदगुरु की वाणियां हैं, सत्य हैं ये। अब तो या तो फिर जो है आप बूझ नहीं पा रहे हो या बूझ गए हो। अब दो तीन चीजें हो सकती हैं, आप भेद को समझिए।
आप भेद को समझिए, सदगुरु की वाणी है। कल मैं गया था एक जगह, वो सत्संग था, हवन था, और जो है वो सब झामर झूमर रहता है। हवन करते करते ही जो है कितना 12 बज गए। अब गर्मी का दिन और सब लोग खाना खाए, उसके बाद सत्संग तो हुआ नहीं। तो जो है वहां पर जो है 10-15 आदमी लोग इकट्ठा हुए थे। तो वहीं जो है वो सत्संग भी चालू हो गया। ऐसे सत्संग नहीं हुआ जैसे होता है, क्योंकि जो है अब सत्संग ही जो है, अब जिसके घर जाओ वो कुछ तैयारी तुआरी करता नहीं, और विद्यार्थी जो है बेचारे वो 6 बजे ही पहुंच जाते हैं, और शुरू करते करते थोड़ा रुकिए करते करते जो है 11 बज जाता है। अब 11 बज जाता है, तुझे हवन चालू होता है, 1 घंटा तो चाहिए उसी हवन के लिए ही। वंदना आरती शांति पाठ करते करते जो है 1 बज जाता है, और फिर लोगों को 1 बजे कौन सत्संग सुनेगा। तो आप अपना घर में सब तैयारी करके रखिए कि जैसे ही वो आ जाए और जो है आपको 6 बजे 7 बजे, ताकि जो है 10 बजे के पहले पहले जो है आपका जो है हवन खत्म हो जाए। क्योंकि कल यही चर्चा चल रही थी कि अभी तो 1 बज गया, किसी को भूख लग गया, किसी को जो है जाना है, तो सत्संग तो हुआ नहीं। आप भेद को समझिए, इतनी सारी व्यवस्था है। तो सत्संगति छूटी नहीं, अनित्य नियम सत्संग, अगुणा बाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो आधे आदमी तो जो है ना वो क्या खाना खा करके जो है ना उसको भागने के चक्कर में थी। उनके घर में बरच्छा था, क्या बोलते हैं, लड़का को जो छेकने के लिए आते हैं शादी के लिए जो होता है, तो वो जो है वो शाम को बरच्छा था, तो उसी उपलक्ष्य में जो है रखे हुए थे। और जो है वो जब हम लोग मतलब गए हैं, हमें था कि भाई 8:30 बजे आप तैयार हो जाइएगा और चलेंगे वहाँ 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो हम ही जो है वो 10:30 10:15 बजे हम पहुँचे, तभी तक शुरू ही नहीं हुआ। तो हमें, मेरा जो सत्संग में आपको कहने का मतलब क्या है कि आप आपके लिए जो भी होता है तैयारी करके रखें, ताकि जो है 9 बजे 9:30 10 बजे तक जो है वो ख़त्म हो जाए। 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो है फिर जो है ना आपका 2 घंटा 2.5 घंटा वो सत्संग चले। क्योंकि जो है बिना सत्संग का जो है आप जो भी खर्चा बर्चा कर रहे हैं उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। हवन हो और फिर जो है ना वो प्रसादी वितरण कर दो, लोग खाते रहेंगे और सत्संग सुनते रहेंगे। तो इस पर जो है मतलब चर्चा हो रही थी, तो यही हुआ कि नहीं इस पर कोई उपाय करना पड़ेगा। तो यही निष्कर्ष निकला कि जिसके भी घर में हो वह कोशिश करे कि जो है मतलब 6 बजे 7 बजे जो है वो सत्संग जो है हवन जो है चालू हो जाए, और फिर जो है आप शाम तक आप भी जो है आप फुर्सत पा जाओगे। खैर विषय ये नहीं है, विषय ये है वहाँ पर जो है लोग बोले नहीं सत्संग, मैं बोला ये अभी तो सत्संग ही हो रहा है, जो प्रेमी होगा वो आएगा। कब किसकी बाणी कहाँ लग जाती है ये नहीं मालूम। सद्गुरु शब्द
कमान सुरतिगा सी भई। सद्गुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई। मारत हिय रे बान पीर भारी भई। सद्गुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई। मारत हिय रे बान पीर भारी भई। जब सद्गुरु का बाण जो है, शब्द बाण है ये, जब ये लग जाता है, सद्गुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई। सीधा सुरति जो है जा करके गुरु के चरणों को गांस देती है, गांठ देती है, बांध देती है। सद्गुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई। मारत हिय रे बान पीर भारी भई। निस दिन साले घाव नीदया वे नहीं। जब सद्गुरु की बाण लग जाती है, हृदय में चुभ जाती है, तो दर्द हो जाता है, पीर हो जाती है। आप भेद को समझिए, अभी आपको पीर लगा नहीं है, सद्गुरु का बाण लगा नहीं है अभी आपको। सद्गुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई। मारत हिय रे बान पीर भारी भई। निस दिन साले घाव। जब जो है सद्गुरु की बाण लग जाएगी, अभी लगी नहीं है जो है, जब लग जाएगी और हृदय में जो है दर्द होने लगेगा, करक करेजे होए, तो जो है सद्गुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई। मारत हिय रे बान पीर भारी भई। निस दिन साले घाव नीदया वे नहीं। आप तो जो है सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। जब शरीर में कोई पीर हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, तो रात भर नींद नहीं आता है। लोगों के दांत में दर्द हो जाते हैं, कहीं हृदय में दर्द होने लगता है, तो नींद नहीं आती है। लेकिन ये सद्गुरु की बाण वाली बात हो रही है। सद्गुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई। मारत हिय रे बान पीर भारी भई। निस दिन साले घाव नीदया वे नहीं। पिया मिलन की आस, पिया मिलन की आस नैहर भावी नहीं। पिया मिलन की आस नैहर भावी नहीं। चढ़ी गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी के। चढ़ी गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। सद्गुरु शब्द कमान
सुरतिगा सी भई मारत हिय रे बान पीर भारी भई चढ़ गई लो गगन अटारी सुदीपक बारी के अहोई गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी के कहे कवि कागा बोली बोले कहाँ तक बाखियाँ कहे कबीर धर्मदास तीन गुण त्यागिए कहे कबीर धर्मदास तीन गुण त्यागिए कागा बोली बोले कहाँ तक बाखियाँ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी भजनों को आपने याद करनी है। इन भजनों में जो है शक्ति है, ऊर्जा है। इसमें इतनी ऊर्जा है कि आपकी चेतना को ऊर्ध्व कर देती है। अब वहाँ जो है बात चल रही थी, सत्संग ही हो रहा था। आप भेद को समझिए। कोई जल्दी वो लगे हुए थे, जल्दी स्वामी जी को भोग लगाओ, जो है ना थोड़ा चावल दाल थोड़ा पूरी थोड़ा ही रख करके जल्दी भोग लगाओ, जल्दी जाना है। आप भेद को समझो। वहाँ तो यही हो रहा था और हम लोग बैठ करके यही सत्संग चल रहा था। कुछ ऐसी बात हुई तो एक आदमी ने कहा इस संसार में जो है यदि झूठ न बोला जाए तो खाना भी न मिले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो लोग जो है स्वामी जी की उपदेश लिए हुए हैं और बोल रहे हैं इस संसार में झूठ न बोला जाए तो खाना भी नहीं मिलेगा। अब खैर वहां के खाने की नहीं बात हो रही थी, वो तो संसार की जो है बात हो रही थी। अब सबको तो मतलब जल्दी था, जाना है। हमें तो कोई जल्दी था नहीं, तो मैं तो जो है चुपचाप सुन रहे थे। तो पहले जिसको जल्दी जाना था वो 4-5 लोग अपना भोजन किए और चले गए। लेकिन एक बात मेरे मन में डाल करके चले गए, इस संसार में यदि झूठ न बोला जाए तो भोजन भी नहीं मिलेगा। आप विचार करो। मैंने बोला नहीं, इस संसार में यदि सत्य बोला जाए तो उसी को जो है ना कभी भोजन की कमी नहीं होगी। मैंने बोला भोजन उसी को नहीं मिलता है जो झूठ बोलता है। आप भेद को समझो। भोजन उसी को नहीं मिलता है जो झूठ बोलता है। सत्य को जो है भोजन तो हर जगह मिलेगा। सत्य को भोजन तो हर जगह ही मिलेगा और सत्य ही ईश्वर है। सत्य हमारी रक्षा करता है। सत्य हमको बुरे कर्मों से बचाता है। सत्य ही ईश्वर है। आप भेद को समझिए। फिर वहां लोग जो है वो भिड़ गए कि मान लीजिए कोई जो है वो है बनिया है, तो वो कोई सामान ले आए और वो सत्य बोलेगा तब तो वो अपना दुकानदारी कर चुका। मैं बोला नहीं, जो सत्य बोलता है वही दुकानदारी भी चलाता है। पूरा संसार में सत्य ही है, सत्य की ही बल पर चल रहा है। तो लगे झगड़ने। मैं बोला भाई मेरे, झूठ बोलने से दुकान नहीं चलती है, सत्य बोलने से दुकान चलती है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। झूठ बोलने वालों का दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती है।
तो बोला वो फिर जो है ना पैसा ज़्यादा क्यों लेगा। मैं बोला भाई मेरे, वहाँ से सामान खरीदेगा, लेकर के आएगा, तो जाने में आपका टाइम लगेगा, आने में आपका टाइम लगेगा, एक दिन का बर्बादी होगी। तो वो अपना जोड़ जाड़ करके जितना खर्चा हुआ उसके ऊपर भारत सरकार भी कहती है 20%, पहले 10% होता था, अभी 20% बोलती है कि आपको मतलब देना ही देना है। क्योंकि जब वो उतना जो है आपको घर बनाया है, उसमें बैठता है रहता है, तो 10% तो लेगा ही लेगा, 20% तो लेगा ही लेगा। तो जो झूठ बोलता है 100 रुपये का सामान 200 में बेचता है, उसका नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलता है, 2 दिन चल जाएगा, झूठ ही नहीं चलता है संसार में। इसी सत्य असत्य की ही तो लड़ाई चल रही है। पूरे संसार में सत्य और असत्य की ही लड़ाई चल रही है। सत्य जो है वह श्रुति है, असत्य जो है मन है। आप भेद को बुझो। इस संसार में लड़ाई जो है सत्य और असत्य की ही चल रही है। सत्य जो है अपनी तरफ खींचता है, जो है सत्य जो है ऊपर को खींचता है, असत्य जो है नीचे को जो है खींचता है। और उसी जो है चक्र में जो है जीवन चक्र ये चल पड़ता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब इसी बात में जो है बात बढ़ गई, सत्य और असत्य, ये सत्संग है ये। तो मैं बोला सत्य ही चला रहा है, सत्य से ही जो है जो असत्य होगा वो कभी भूखा नहीं मर सकता है। भूखा वही मरता है जो झूठा होता है। आप भेद को समझिए। इस संसार में सत्य और असत्य की ही तो लड़ाई है। जहां पर सत्य है वहां पर प्रभु रहता है। जब सत्य रहता है तो डरेगा नहीं। आप भेद को जो है समझिए। सत्य जो है अकेले खड़ा होता है। जब आपके पास सत्य रहेगा तो चेतना ऊर्ध्व रहती है। आप झूठ बोल करके आप टिक नहीं पाओगे। आप भेद को जो है समझिए। इस संसार में सत्य का ही बोलबाला है। अब वो बोल रहे कि नहीं झूठ का बोलबाला है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो समझदार हो, आप ध्यान से देखो। झूठ कभी टिके ही नहीं सकता है और सत्य जो है मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। झूठ का तो कोई जो है ना हाथ पांव नहीं है। अभी कुछ बोलेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ बोलेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ बोलेगा। तो आप विचार करो कौन परेशान होता है। इस संसार में लोग बोलते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, सत्य जो है वह परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। मतलब सत्य जो है परेशान होगा लेकिन हारेगा नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सत्य को तुझे कभी परेशान नहीं होगा। परेशान तो झूठ वाला होगा। आप थोड़ा जो है सदगुरु के चरण में ध्यान से आप देखो, परेशान कौन होगा? जो झूठ होगा। जो झूठ होगा वही परेशान होता है। सत्य जो है वह कभी परेशान हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अभी आप सत्य को ठीक से पकड़े नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, पहला ही दोहा शुरू होता है, सत्याया सत्य सी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप
अकथाया लौकिक तत्व है, अजयाना दिवर रूप। सत्य सत्यसी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप। अकथाया लौकिक तत्व है, अजयाना दिवर रूप। तो बोलने लगे कि आप कितना सत्य बोलते हैं। मैं बोला मैं जितना बोल सकता हूं उतना ही बोलता हूं। अब सत्य की भी जो है कितना जो है आपको सत्य बोल, देखिए अब सत्य में भी बहुत सारी बातें हैं। अब आपको सत्य को बूझना पड़ेगा। देखिए यदि आप उसी से आप समझ लो, यदि आप 100% 100 में 100 यदि आप सत्य बोलते हो, तब तो आप जो है एकदम प्रभु को प्राप्त कर लिया। उनको संसार से कोई मतलब नहीं है। जो पूर्ण सत्य हो गया तो वो तो प्रभु से जो है मिलन हो गया, उसको कोई संसार से लेना देना नहीं है। और जो है जो 10% वो भी झूठ नहीं है। माँ जो है बहुत से बातें जो है अपने बच्चों को नहीं बताती, पिता भी नहीं बताता है, लेकिन वो समय आने पर अपने आप ही भूल जाते हैं। आप भेद को समझो। कौन सा सत्य जो है कहाँ कब बोलने से आपका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, ऐसे ही नहीं बोला गया है। सत्य बोलना है, अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। ये हम लोगों को उस समय पढ़ाया जाता था जो है संस्कृत में, लेकिन हम लोग उसको जो है ना बूझ नहीं पाए। हम लोग जब जो है हमारे जमाने में जब हम लोग जो है किसमें 6वीं क्लास में गए, तब जो है संस्कृत जो है पढ़ाई जाती थी। तो 6वीं में पढ़े, 7वीं में पढ़े, 8वीं में पढ़े, 3 ही साल पढ़े। आजकल पता नहीं पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता। तो इसमें बहुत सारे जो है ऐसी ऐसी दोहें हैं जो आपको जीवन में जो है बल भर देती हैं। आप कितना भी विद्या पढ़ लो, यदि आत्मबल नहीं है तो आप इस संसार में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सद्गुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। तो सत्य आपको रक्षा करता है, सत्य आपको अभय करता है, सत्य आपको कभी झुकने नहीं देता, सत्य आपको कभी मरने नहीं देता, सत्य कभी आपको हारने नहीं देता, सत्य कभी आपको परेशान नहीं होने देता। आप भेद को जो है समझिए। तो जो है आपको कम से कम इस संसार में ज्यादा नहीं तो अब उसी हिसाब से आप देख लो। इसी संसार में कुछ लोग तो पूरा ही झूठ बोलते हैं सुबह से शाम तक, और सबसे अधिक दुखी वही रहते हैं। और जो है 90% सत्य बोलता है, 80% सत्य बोलता है, वह एकदम निर्भय होकर के जो है उसके चेहरे पर ऊर्जा होती है, हंसी होती है। तो ये सब चीजें जो है आपको वो सत्संग से बूझना पड़ेगा। पहला ही दुआ यही से चालू हो रहा है, सत्याया सत्यसी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिक तत्व है, अजयाना दिवर रूप। तो आपको जो है अपने जीवन में जितना आप सत्य को धारण कर सकते हैं उतना आपको जो है आपको धारण करना है। आप झूठ के चक्कर में फंस जाएंगे। माया ही जो है, मन ही जो है
वह जो है असत्य है, सत्य तो जो है सुरति है। आप देख लो, जब आप सत्य को जो है अभी तक हम भी नहीं समझ पाए थे, सत्य ही हमारा रक्षा करता है। आप भेद को जो है समझिए, कई बार जो है हम भी फंसे हैं इस सत्य असत्य के जो है चक्र में, हम भी फंसे हैं इस संसार में, नौकरी के दौरान भी। लेकिन जब बात फंसी है तो मैंने बोला कि नहीं, सही है। एक बार तो ऐसे ही हो गया, एक बार मेरे ऊपर जीवन में तलवार लटक गई। मैं जो है आज हम लोगों को मतलब काम लेना होता है, बड़ा अफसर ने मतलब बोल दिया कि भाई ये हमें कल शाम तक चाहिए। तो हमने बोला भाई देख लो, अफसर ये बहुत बदमाश है, कल शाम तक चाहिए तो शाम तक चाहिए। अब खाना खुना यही मंगाओ, चाहे बर्फ गिरे चाहे वही खाना यही खाओ, यही मतलब कोई जाएगा नहीं। ये बहुत बदमाश है ये। अब सब डर गए। उसमें जो है औरतें भी थी, उनको जो है रात में आने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो लोग भी डर के मारे आया। कोई टाइप करना है, कोई कुछ करना है, वो लोग भी डर के मारे आया कि ये वास्तव में बदमाश है ये। सबने बोला। उसी में कोई जो है चुपके से वो जो है आवाज मेरा रिकॉर्ड करके ले गया। काम तो हो गया। मैंने मना भी किया कि नहीं, यहां कोई लेडीज लोग का जरूरत नहीं है, आप लोग नहीं आना। पूरा ऑफिस खुल गया, सब लोग सो रहा है, बाहर बर्फ पड़ रही है और हम लोग जो है लगे हुए हैं। तो काम तो हो गया। 2 दिन बाद जो है वो अफसर पकड़ लिया, बोला आपने जो है मेरे को गाली दिया है। वो बोल रहा है मेरे को आपने गाली दिया है। ऐसे ही मेरे पास प्रूफ है। मैं बोला साहब मैं आपको गाली क्यों दूंगा जो है। बोला नहीं, आपने मेरे को गाली दिया है, अब मैं आपको जो है एकदम सीधा सर्विस से आउट ही हो करूंगा मैं बोला कर दीजिए, लेकिन मैं आपको गाली क्यों दूंगा, आपको तो मैं गाली नहीं दिया है जो है। बोला नहीं, आपने बोला है ये बदमाश है, कमीना है, दुष्ट है। मैंने बोला मैं आपके सामने तो नहीं बोला होगा आपके सामने तो नहीं बोला है, मैं आपके सामने तो नहीं बोला है। तो बोला नहीं, आप बाहर भी नहीं बोल सकते। मामला फंस गया। मैंने बोला ठीक है, अब जो करना है करिए। वो सब बड़े लंबे चौड़े जो है रिपोर्ट बना करके मेरे अगेंस्ट में डाल दिया। मामला गया तो उन्होंने बोला कि देखिए ये कब बोला गया है। तो मैं बोला भाई ये सत्य है, ये मैंने कहा है। तो जब कहा है तो हथकड़ी लगाओ और जाओ अंदर। बोला आप स्वीकार नहीं करना कि आपने बोला है। मेरे को आधे लोगों ने बोला आप कभी एक्सेप्ट नहीं करना, आप कभी एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं तो आपको ये जो है तो जो है भेज देगा और गवाही में भी लोग जो है दे देंगे।
क्योंकि यहां पर सब लोग 2 बजे तक जगा रहा। तो मैं बोला भाई अब सत्य तो बोलना ही पड़ेगा, झूठ का है अकेले बोलेगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा मैंने बोला है, सही बोला है। फिर उसके आगे दूसरे लाइन में लिखा कि यदि मैं नहीं बोलता तो कोई इधर आता नहीं काम करने के लिए। मैं काम होने के लिए बोला है, काम हो जाए इसलिए बोला है। यदि मैं नहीं बोलता तो कोई आता नहीं है, डर के हमारे कोई नहीं आता काम करने के लिए। ये 3-4 महिलाएं लोग भी आई जो है। मैं जो है यदि नहीं बोलता ऐसे तो वो काम नहीं होता। तो फिर आप जो है ना आप परेशान हो जाते, तब भी हमको डांट मिलता और आपका काम भी हो गया। तब आप जो है 5 दिन के बाद 1 हफ्ते बाद हमें आप फंसा रहे हो, नाम तो आपका हुआ। अरे उसने जो पूरा वो फाड़ फूड़ करके जो है सारा जो है बुखारी जल रही थी उसके अंदर में डाल दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सत्य जो है कभी नहीं हारता और सत्य जो है कभी परेशान नहीं होता है। वो तेल का बुखारी होता है उसमें डाल दिया, उसी समय ही जो है बोला उसने सही किया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, क्या सत्य है क्या असत्य है ये बूझना आपका काम है। माँ जो है झूठ बोलती है बेटी को, अभी तेरे पापा आएंगे ना तेरा जो है कल्याण कर देंगे, 2-4 थप्पड़ लगा देंगे। तो क्या वो झूठ हो गया? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके भाव को बूझना है। माँ जो है बेटी को बोलती है अभी तेरे पापा को आने दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। अभी वो तो झूठ बोलती है। और बाप भी बोलता है अभी आने दे तेरी माँ को, जो है ना तेरा जो है अभी कल्याण हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह झूठ है, यह झूठ है, लेकिन उसमें जो है कल्याण छुपा हुआ है। तो आप भेद को समझिए। आप झूठ बोल सकते हैं जिसमें कल्याण हो, किसी का भला हो, किसी का उपकार हो, वह झूठ नहीं होता। ये तो हम लोग बचपन में थोड़ा बहुत पढ़े थे लेकिन समझ में नहीं आया था। आज जो है स्वरवेद जो है बोध करा रहा है, सदगुरु की वाणियां जो है बोध करा रही हैं। आप भेद को जो है समझिए। कभी कभी हम लोग जो है, आप सदगुरु के हंस हो, हंस